अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रूसी। दोस्तों, मैं हूं दबसो। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आप कैसे हैं? और आप देख सकते हैं आज बीजिंग में मौसम बहुत अच्छा है और आज हम मौजूद हैं बीजिंग में जो ओल्ड सिटी का इलाका है। यस, आज हम मौजूद हैं बीजिंग शहर के मरकज हम कह सकते हैं और हमारे पीछे है आप देख सकते हैं कि अभी जो स्क्रीन पे नज़र आने वाली ये इमारत है, ये बीजिंग के माजी ज़माने में जी आपको पता है फोरबिडन सिटी। जी हाँ, और ये फोरबिडन सिटी के बाहर से एक बहुत अहम भाग है। मतलब है कि ये जो शाही शहर के अंदर जाने के लिए ये गेट तो रस्मी रास्ता है। जी जी जी, और यहाँ ये एरिया वो पुराने ज़माने में वो एक कैसे कहते हैं वो कमर्शियल एरिया है। जी हाँ, बहुत मशहूर है और आजकल यहाँ वो नौजवानों के लिए वो तहरीही एक जो तहरीही इलाका भी है और यहाँ पे बहुत जदीद अंदाज में है। तो हम एक साथ देखते हैं। जी, आज मैं दबसो और जूसी के साथ हम साथ साथ देखते हैं कि बीजिंग के पुराने शहर कमर्शियल स्ट्रीट का नया रंग हमारे साथ जाएगी। तो जूसी हम आगे चले। तो हमारे पीछे अगर आप देख सकते हैं कि ये जो थियानमेन स्क्वायर का हिस्सा है और चेयरमैन मॉल का जो यादगार करने के लिए एक जगह भी है। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेयरमैन मॉल की मॉन्यूमेंट है। यस, और ये जो हमारे सामने यही थियानमेन स्क्वायर है। थियानमेन स्क्वायर हम सब जानते हैं कि दुनिया भर और ये और आप देखें यहाँ पे वो फोरबिडन सिटी का पुराना दरवाजा है और आजकल तो तामीर नौ के बाद बहुत खूबसूरत है ना। जी हाँ, ये रंग बीजिंग की रिवायती रंग है। सुरह रंग, ग्रीन और ब्लू और येलो रंग है। हम आगे चले। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि ये पुरानी स्ट्रीट का नया रंग क्या है। ये इस स्ट्रीट की तारीख बहुत पुरानी है और आपको पता है जो मेरी दादा दादी का जो पुराना घर है इस इलाका में है और बचपन में मैं यहाँ बहुत अरसे तक वो रहती थी। तो जूसी हमें सुनाए तो यहाँ जो छियानमेन स्ट्रीट पे क्या तब्दीली आ गई है? क्योंकि जूसी यहाँ की आबादी है, पुरानी आबादी है और वो ज़रूर जानते हैं कि हालिया बरसों में इस स्ट्रीट पे क्या तब्दीली आ गई है। तो हमारे साथ सुनाए। जो तकरीबन 10-20 साल से पहले या 100 साल से पहले जो यहाँ पे बहुत रौनक है, दुकानें बहुत ज़्यादा हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ कमर्शियल के लिए बहुत मशहूर एक स्ट्रीट है और यहाँ पे बीजिंग के जो ओल्ड सिटी में सबसे ज़्यादा वो मशहूर कमर्शियल स्ट्रीट है। जी। और आजकल तो इतना ज़्यादा तब्दील नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे जो अकरची तामीर नौ हो चुकी है। लेकिन वो बिल्कुल जो माजी की तरह है, जो तारीखी अंदाज में है। आप देख सकते हैं ये दीवार है, ये ग्रीन दीवार है। ये दीवार है जैसे जो पुराने जमाने में बिल्कुल एक ही जैसे है। जी हाँ, ये ओल्ड स्टाइल है लेकिन बहुत नई देखते हैं। जी, और हम आगे चले और देखते हैं उधर वहाँ मेरा ख्याल है कि कुछ नया एरिया है। जी, ये बीजिंग फॉल आजकल छियानमेन स्ट्रीट का एक नया लैंडमार्क कह सकते हैं। जी, ये सामने खड़ी है ये इमारत, इसके अंदर एक कमर्शियल सेंटर है। ये बीजिंग फॉल नामी कमर्शियल सेंटर यहाँ में नौजवानों में बहुत मकबूल है। जी, यहाँ तामीर नौ के बाद बहुत से मशहूर रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया या कुछ दुकानें, जी बहुत से दुकानें भी यहाँ आई हैं और जो बैनुल अक़वामी ब्रांड भी यहाँ भी मौजूद हैं। इसलिए यहाँ नौजवानों के लिए अभी तक भी एक बहुत अच्छी जगह है ना। हाँ जी, और छियानमेन स्ट्रीट तो जो हमारे
स्याहों में जो अजनी स्याहों या गैर मुल्की स्याहों में भी बहुत मशहूर है। आप देखें ये बेजिंग गली में वो रोस्ट डक, ये पीकिंग डक है। पीकिंग डक बहुत अच्छा है। यहाँ बेजिंग का रिवायती खाना भी है और रेस्टोरेंट भी है। ये कह सकते हैं कि चाइना का मशहूर डलिंग डिशेस में से एक जी है जी जी। पीकिंग डक। और यहाँ तो चलते हुए मुझे महसूस है कि पाकिस्तान में भी ऐसे जो एरिया भी मौजूद हैं, जैसे लाहौर में नार गली में या कुछ जो तारीखी मकामात के आसपास यही जो पुरानी स्ट्रीट है। और आप इस स्ट्रीट पे देख सकते हैं कि जो कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में बेजिंग का क्या कैसे दिखाई देते हैं, और ये शहर का स्टाइल की रिवायत सब इस स्ट्रीट पे महफूज होती है। जी, और आप भी अंदाजा कर सकते हैं कि पुराने ज़माने में चीनी लोग कैसे जिंदगी गुजर रहे हैं। ये दो हुतों हैं। आप देखिए हम थोड़ा सा अंदर में जाएं। हम अंदर जाएं। और ये फाइज हुतों, जी जी जी, ये जो ऐसी छोटी गली नाम का चीनी नाम है। और आप देख सकते हैं कि ये हुतों के दोनों किनारे पर मुख्तलिफ दुकानें मौजूद हैं, और इसके अंदर में मकामी लोग भी यहाँ रहते हैं। जी हाँ, वो छोटी छोटी दुकानें भी हैं और बाइसिकल हैं, जो आप अंदाजा कर सकते हैं जो बेजिंग में गली में जो आम लोगों की जिंदगी कैसे है। हाँ, बहुत पुरसकून लगता है। जी जी जी। जो बाहर ये कमर्शियल स्ट्रीट है बहुत रौनक है, लेकिन इस हुतों के अंदर दाखिल होने के बाद हमें बहुत पुरसकून महसूस करते हैं। जी हाँ, बचपन में जो मैं इस इलाके में इस इलाके से ताल्लुक है ना, ऐसी एरिया में रहती थी। जी हाँ, और रोजाना में बेजिको के जरिए यहाँ चलते हैं। हाँ, बेजिंग जो कई सालों पहले बेजिंग में बहुत से लोग बेजिको चलते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसलिए तकरीबन 10-20 सालों से पहले बेजिंग को एक नाम है, एक और नाम है कि बेजिको का शहर है। जी हाँ, आप देखिए यहाँ पुराने स्टाइल की हामिल इमारत के साथ साथ कुछ नई इमारतें भी खड़ी हैं, लेकिन ये सब नया वाला है। सिर्फ इसकी जो इसका अंदाज वो तारीखी अंदाज है। जी हाँ, ये पुरानी अंदाज है, लेकिन ये सब नई बिल्डिंग है। जी जी जी, बहुत खूबसूरत लगते हैं और आसपास माहौल भी बहुत बेहतर है। आप देख सकते हैं कि जो सड़क पे ऐसे फूलों भी नज़र आ सकते हैं, दरख्तें भी नज़र आ सकते हैं। और ये तो आप देखें, ये हुगोस शाओशी है। ये बेजिंग के बहुत पुरानी, बहुत तारीखी मशहूर जो खाना का ब्रांड है। एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, यहाँ हलाल खाना भी है, और क्योंकि ये एक हलाल रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं जो यहाँ बेजिंग में मुसलमान के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के मिठाई भी मौजूद हैं और खुसूसी खाना भी मौजूद है। तो आप सब हलाल फूड है। जी, ये देखें कबाब, यांग रो ट्रेन हलाल है, वो 10 युआन एक कबाब। जी हाँ, अगर स्नैक के हवाले से बात करें तो दरअसल बेजिंग शहर में ये जो मकामी स्नैक्स हैं, बेशतर मकामी स्नैक्स हैं, ये हलाल फूड है। जी जी जी, बेजिंग में मुसलमान भी बहुत ज़्यादा है। वो हुई कौमियत वो सब मुसलमान हैं। की आबादी की बड़ी तादाद बेजिंग में रहती है। जी, और आपको पता है बेजिंग में इस एरिया के बहुत करीब में एक जो हुई कौमियत की खुसूसी मिडल स्कूल भी मौजूद है। हाँ, हुईमिन ज़ोंगशुए। जी हाँ, हुईमिन ज़ोंगशुए मिडल स्कूल। जी, और न्यूजिए के करीब है, क्योंकि न्यूजिए वो हुई कौमियत के जो मुसलमानों के लिए एक खुसूसी एरिया है। यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए सब बहुत सहूलत है, और वहाँ पे एक मिडल स्कूल भी मौजूद है सिर्फ जो हुई कौमियत के लोगों के लिए। और यहाँ न सिर्फ मकामी ब्रांड है,
बल्कि स्टारबक्स जैसे यस, ये कॉफी के लिए भी इंटरनेशनल ब्रांड कुछ भी दुकान भी मौजूद है। हैं। और ये जो इंटरनेशनल शॉप्स हैं ये भी एक पुरानी अंदाज की इमारत में मौजूद हैं। जी हाँ। और हम आगे देखें, देखिए आप देख सकते हैं कि सड़क पे इतने ज़्यादा खूबसूरत फूल नज़र आते हैं और तरहतें भी है। और ये जो पुराने अंदाज के मुख्तलिफ इमारतें खड़ी हैं, ये देखिए। वहाँ में आप देखें आगे में एक बहुत मशहूर टी हाउस है। वो आपको पता है चाइना में चाय बहुत मशहूर है, ये ग्रीन टी बहुत मशहूर है। और लेकिन चाइना में टी की सकाफत है पाकिस्तान से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जी हाँ। हम चाइनीज लोग जो दूध के बगैर चाय पीते हैं। जरा हमें दिखाएं। टी हाउस है और आप देख सकते हैं। और आप देखें यहाँ पे वो पुराना मकान है, वो इसकी तकरीबन इसकी तारीख 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। लेकिन अभी वो तामीर नौ तामीर नौ है, वो तामीर नौ कर रहे हैं। हाँ जी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सयाहों की तादाद भी बहुत बड़ी है। जी, क्योंकि चीनी हुकूमत की जानिब से ये ख्याल रखते हैं कि बीजिंग में न सिर्फ वो बहुत जदीद ऊंची जो इमारतें भी मौजूद हैं, लेकिन पुराने जो तारीखी अंदाज भी महफूज होना की ज़रूरत है। जी हाँ, जी हाँ। और ये इसी वजह से जो बीजिंग शहर जो अपनी मकामी रिवायत के मुताबिक रिवायती सकाफत से फ़ायदा उठाकर फिर यहाँ सैर सियाहत की सनत भी तरक्की हो सकती है। और आजकल हुकूमत की जानिब से जो मकामी लोगों की सहूलियात के लिए जो खूंटों में रहने वाले जो बाशिंदों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत से इक़दामात कर रहे हैं। तो इसीलिए खूंटों में रहने वालों की ज़िंदगी भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। जी हाँ। क्योंकि इससे पहले यहाँ पे जो वॉशरूम है या कुछ जो नहाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आजकल वो तामीर नौ के बाद जो इसकी सहूलतें भी मौजूद हैं। और अगर आप कुछ इमारत में रहने चाहते हैं तो एक दूसरे इलाके में एक इमारत में मकान भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ। आज जो आपकी पुरानी जगह की सैर करने के बाद आपको कैसा लगा? तो कमेंट्स में हमें बताएं। और अगर आप हम जो चूसी और तबसुम को पसंद है तो ज़रूर तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारा लाइव वीडियो। और तो लाइक दबाएं और शेयर करें और अपने दोस्तों और फैमिलीज को दावत देते हैं हमारे साथ ज्वाइन करें और बीजिंग शहर, पुराने बीजिंग शहर की सैर करें। और चूसी और तबसुम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जुमा मुबारक। और अब चूसी और तबसुम को इजाज़त दीजिए। जी हाँ। तो आप इस गली बीजिंग में गली के बारे में आपका क्या ख्याल है तो सब कुछ कमेंट्स में हमें बताएं। तो आखिर में एक बार फिर जो बीजिंग में जो तारीखी गली आप एक नज़र डालें। आप देखें ये पुरानी स्ट्रीट में ऐसी रंग बिरंगी शॉप्स मौजूद हैं और यहाँ नई फैशन भी आ रही है, आप देख सकते हैं। इसलिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीजिंग जैसे जो बड़े बड़े शहर में जो ऊंची इमारतों के अलावा वो तारीखी रंग भी मौजूद हैं। और बीजिंग का सब अंदाज आप तो महसूस कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और आज के लिए इतना ही है। चूसी और तबसुम को इजाज़त दीजिए। और तबसुम को इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।